हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसकी ये लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है ये, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ थी इसमें हम 1000 क्वेश्चन की जो रहते हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिया जाए, विद्यार्थियों की संख्या 2 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 1:20, यानी 20 विद्यार्थियों पर एक टीचर, 5:1, 1:40 या 1:50। तो 1 से 5 तक जो है, अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो टीचर और बच्चों का जो अनुपात है वो होगा 40 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, या अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक और दो, दोनों। तो आर्ट एजुकेशन को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लगा लीजिए इसका आंसर। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी है और बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी जो है एक एम होता है, ठीक है। तो आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी भार्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त होना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव में बताना है, जो इंक्लूड नहीं है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अच्छी भार्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ए आंसर यहाँ पर राइट है। और आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो डियर, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रबंध केंद्रित या पेरेंट केंद्रित। तो शिक्षा को बनाया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में, तो ये बाल केंद्रित बनाया गया, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फर्स्ट आंसर सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो 966 में आंसर राइट हो जाएगा, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या उपरोक्त सभी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की भूमिका जो है, प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब ये ऑप्शन है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों के अनुभव के निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, या यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी अपनी जो समझ है और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। तो
फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ये मतलब किनके लिए है? एजुकेशन 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए। बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश हैं। सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल या निष्क्रिय सामाजिक। तो ऑप्शंस को देख लीजिए, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा सक्रिय और सरल है ना। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या 1 जनवरी 2010। तो कब ये पूरे देश में लागू हुआ? तो ये है 1 अप्रैल 2010 को। बी आंसर सही है। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशन क्लास फ्रेमवर्क 2005 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली फिल करना है की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो किसकी ओर अनुभव करती है, किसकी ओर संकेत करती है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो आप सभी को पता है CCE यानी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर या प्रेक्षण के आधार पर। 976 में आंसर होगा वो है प्रेक्षण के आधार पर। क्लियर? डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश के अधिनियम के लिए लागू है, मतलब कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो ये जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40, 45, 50 या 55। प्रति सप्ताह की बात यहाँ पर हो रखी है, तो आंसर राइट हो जाएगा 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या उपरोक्त सभी। तो एक अध्यापक को इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग इन सभी को, है ना, नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा और संपूर्ण करिकुलम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किससे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं,
नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में बढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आंसर, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखा करो, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 981 में आंसर राइट हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, ज्ञान स्थायी होता है ना, और उससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, या बहुभाषा। आंसर राइट हो जाएगा बहुभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ये रिपीट क्वेश्चन है और आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर उनको देना, ठीक है। बाकी इसको अपने तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए और ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। फोर्थ आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो ऑप्शंस को देख लीजिए। खुली पुस्तक परीक्षा, ये भी सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। सी आंसर सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ज्ञान स्थायी होता है ना, ज्ञान स्थायी होता है और ज्ञान का विकास होता है जो इसकी ओर इसकी संरचना होती है। तो ए आंसर यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है बताना है विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, तो कितने हैं? 45 घंटे। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCF 2005 द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर यहाँ पर राइट होगा बी आंसर। NCF 2005 द्वारा तैयार किया गया ये दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, जो कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बारह परीक्षाओं का आयोजन करना, ये तो जो है देखते हैं। रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो जो भाग सम्मिलित नहीं है अच्छी बारह परीक्षाओं का आयोजन करना, तो फर्स्ट आंसर जो है
ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? नहीं है बताना है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो सिद्धांत नहीं है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सी आंसर सही है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल सही है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इट मीन्स आंसर राइट होगा। डी आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो आंसर राइट हो जाएगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ठीक है, अगला है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो ये है परीक्षण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर या तेजी से गणित करने पर। सो एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है ज्ञान की संरचना पर। फर्स्ट आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में क्या नाम है? तो क्या नाम है, तो ऑप्शंस को देख लीजिए, क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में क्या नाम है, तो ये है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। सी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे या 60 बालकों तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। तो असत्य कथन हमें बताना है। तो ये है 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को पढ़ लीजिए, आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा। तो ये समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। डी आंसर राइट होगा। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने जो है इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो शिक्षक की भूमिका है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 तो ये है फैसिलिटेटर की यानी सुविधादाता की। डी आंसर यहाँ पर सही है। तो यही थे आज के हमारे जो क्वेश्चन थे। कंप्लीट हो जाती है सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है 1000 क्वेश्चन की। तो इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी वीडियो आप देख लेना। ओके, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।